अंग्रेजी मेला चैनल में आप सबका स्वागत है। लेट अस लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी मेला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने कुछ दिन पहले एक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चालू की है जिसमें हम आपको इस इंग्लिश स्पोकन और इंग्लिश की जनरल जो ग्रामर की नॉलेज है उसको हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने कुछ इंग्लिश ग्रामर की वीडियो अपलोड की है, तो उससे पहले आप जाकर देख लें। और आज हम देखेंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें ये जानना होता है कि ये कौन सा टेंस का है, यानी प्रेजेंट टेंस का है कि पास्ट टेंस का है कि फ्यूचर टेंस का है। तो इसको पहचानने के लिए पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये पहचान होता है कि इसके कोई भी वाक्य होगा, इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आता है। कोई भी सेंटेंस होगा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंत में आता क्या है। तो इसके अंत में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं। अब इसका बनाने का जो रूल होता है, जो फॉर्मेट होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसका जो बनाने का रूल होता है ये होता है पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर प्लस वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें आईएनजी जोड़ते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे हम एक एग्जांपल के सहायता से देखते हैं। एग्जाम्पल है कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, पहले हम देखेंगे कौन सा टेंस का है। तो आ रहा है लास्ट में, इसमें रहा है, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका रूल क्या होता है। रूल याद रहेगा तभी ना हम किसी भी सेंटेंस को बनाएंगे। तो ये तो हम लोग जान गए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, लेकिन अब देखेंगे इसका रूल क्या होता है। तो इसका रूल हमने आपको बताया ना, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये कह रहा है पहले सब्जेक्ट लगाना है। तो हमने ये है, यही ना हमारा सब्जेक्ट है, मैं। तो मैं का अंग्रेजी में होता है आई, तो हमने आई लिख दिया। अब है इज, एम, आर में से कोई लगाया। तो मैं के साथ इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा। तो आई के साथ आता है एम, तो हमने एम लगा दिया। अब आता है वर्ब। तो वर्ब इसमें क्या है, पढ़ाना। तो पढ़ाना का होता है टीच, लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि इसमें आईएनजी, तो टीच में हमने आईएनजी जोड़ दिया प्लस ऑब्जेक्ट यानी इंग्लिश। तो इसका हो जाएगा आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अब उसी तरह होता है वह किताब पढ़ा रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यही ना है वह, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, ही होता है। अब इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा। तो ही के साथ इज आता है, तो इज हो गया। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो पढ़ाना का क्या होता है, रीड होता है, रीड लिख दिए और उसके बाद उसमें आईएनजी जरूर लगाएंगे, नहीं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा ही इज रीडिंग बुक। अब क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि किसमें हम इज लगाएंगे, किसमें एम लगाएंगे और किसमें आर लगाएंगे। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने इसका एक फॉर्मेट बनाया है और ये आप जरूर याद करें। बिना याद किए इसमें बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। अब ये देखिए, ये है, यदि आई आएगा तो इसके साथ केवल एम आता है। हाँ, केवल आई के साथ एम आएगा। और यदि इसमें से कोई आता है, सारे सब्जेक्ट हैं, यदि ही आ गया, सी आ गया, दिस आ गया, दैट आ गया, या कोई एक नाम हो, कोई भी एक नाम, तो इन सब के साथ क्या लगता है, इज लगता है। यदि यही हम बात करें इन सारे सब्जेक्ट के बारे में, तो जैसे यू, वी, दे, दिज, दोज या प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट वो होता है जैसे दो नाम आ जाए, तीन नाम आ जाए, चार नाम, मतलब कितना भी नाम आ जाए तो उसके साथ आर लगेगा। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब हो गया, यहाँ पे एक राम नाम हो गया, राम एंड श्याम। तो यहाँ पे दो नाम आ गया ना, तो ऐसे मतलब कोई दो नाम आए तो उसके साथ आर लगता है। अब इसके हम निगेटिव के बारे में बात करें, जैसे इसका नकारात्मक वाक्य कैसे बन सकता है। तो ये देखिए इसका निगेटिव वाक्य क्या है। तो निगेटिव वाक्य बनाने से पहले इसका भी अलग रूल होता है। इसका एक अलग रूल होता है। जैसे सब्जेक्ट इज, एम, आर, जो इज, एम, आर होता है इसके बाद नॉट लगता है, क्योंकि नकारात्मक है, निगेटिव वाक्य है, तो इसमें नॉट तो अवश्य लगेगा ना। तो प्लस, और इसमें वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें केवल डिफरेंट क्या है, केवल इज, एम, आर के बाद इसमें नॉट लग गया है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है कि वह किताब नहीं पढ़ रहा है। तो इसमें नहीं आया है, इसका मतलब निगेटिव वाक्य है। तो इसका रूल के हिसाब से देखिए कैसे बनेगा।
तो कह रहा है पहले रूल के हिसाब से पहले सब्जेक्ट लगाई, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, ही, तो ही लिख दिए। अब इज एम आर, तो ही के साथ हमने ऊपर बताया ना, ही के साथ हमेशा क्या आता है, इज आता है, तो इज बना दिए। और नॉट, फिर नॉट, और भर में आईएनजी, तो भर में आईएनजी हो गया, और ऑब्जेक्ट तो बुक। ऐसे ही आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो और भी क्लियर होगा। और मान लीजिए कि हम यदि यहाँ पे ज्यादा एग्जाम्पल देंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा ना, तो अब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे इसका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। तो आइए हम उसे अब देखते हैं। अभी आ गया हमारा इंट्रोगेटिव। इसका अब रूल देखिए, इसका रूल सेम वही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब देखिए इसमें जो इज एम आर है वह पहले आ गया, बाकी वही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। हाँ, ये इतना इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क तो हम भूल से भी इसको छोड़ नहीं सकते हैं। क्वेश्चन मार्क बहुत ही कंपलसरी होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में लगाना। आइए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, और इसको पहचानें कैसे कि ये इंट्रोगेटिव है। देखिए इंट्रोगेटिव कोई भी सेंटेंस हो, इसको इंट्रोगेटिव पहचानने के लिए वह सेंटेंस क्या से शुरू होता है। ये जो क्या है ना, कोई भी इंट्रोगेटिव होगा ना तो क्या से इसका स्टार्टिंग होगा। जैसे क्या वह किताब पढ़ रहा है, तो देखिए ये क्या से स्टार्टिंग हुआ है ना। अब चलिए इसको हम अंग्रेजी में बनाते हैं। अब इसका रूल के हिसाब से इज एम आर में से कोई लगाइए, तो वह के साथ क्या आता है, ही इज आता है, तो इज लिख दिए। सब्जेक्ट यानी ही, वर्ब में आईएनजी यानी रीडिंग, और ऑब्जेक्ट का बुक। तो क्या वह किताब पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग बुक। अब इस पर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी प्रश्नवाचक भी होगा और उसमें नकारात्मक भी होगा, यानी दोनों होगा। अब इसका रूल देखिए, इसका रूल होता है इज एम आर में से एक कोई प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अब इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। अब वर्ब में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका एग्जांपल देखिए, क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा है, तो देखिए इसमें क्या भी आया है यानी इंट्रोगेटिव भी है, और नहीं भी आया है तो यानी निगेटिव है, तो यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इसका इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, सब रूल के साथ। देखिए कोई भी सेंटेंस बनाइए, उसका रूल जब तक याद नहीं होगा तब तक हम बना नहीं सकते हैं। तो रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इज एम आर में से कोई ये कह रहा है ना लगाने के लिए, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि इसमें से हम कौन सा लगाएंगे। तो पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है यानी वह है, वह के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो इज हम लोग लगा दिए। फिर सब्जेक्ट यानी ही नॉट रीडिंग बुक, इज ही नॉट रीडिंग बुक। चलिए ये तो हम लोग हो गया। अब हम लोग देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि एक तो इंट्रोगेटिव हम लोग जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस क्या से स्टार्टिंग होता है, और डबल इंट्रोगेटिव का मतलब है कि उसमें कोई WH वर्ड होता है ना, चाहे क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब बीच में आ जाता है। तो इसका रूल होता है WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, वह किताब क्यों पढ़ा रहा है। अब देखिए बीच में क्यों आया है, तो इसका मतलब ये डबल इंट्रोगेटिव है। अब इसका रूल के हिसाब से इसको बनाएंगे तो क्या होगा, पहले कह रहा है WH वर्ड लगाइए, तो यानी इसका मीनिंग क्या होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में दिया है, उसको आप जाकर देख लीजिएगा। अब WH वर्ड यानी इसका मीनिंग होता है वाई। अब रूल के हिसाब से आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। अब इसमें से इज एम आर में से कोई, इज सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है ही, और वर्ब में आईएनजी यानी रीडिंग, और ऑब्जेक्ट का बुक, तो हो जाएगा वाई इज ही रीडिंग बुक। अब होता है डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव में ये होता है कि ये तो डबल इंट्रोगेटिव होगा ही, लेकिन इसमें भी निगेटिव होगा। यानी इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह किताब क्यों नहीं पढ़ा रहा है, ये देखिए ये क्यों आया है यानी ये डबल इंट्रोगेटिव है, और इसमें नहीं भी आया, इसका मतलब है डबल इंट्रोगेटिव और निगेटिव है। तो इसका रूल होता है कि WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 ING और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, के बहुत ही कंपल्सरी, इसको लगाना कभी ना भूलें। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। तो
कोई भी ये WH वर्ड आएगा, यहाँ आए, इसके लास्ट में आए, यहाँ आए, पहले मीनिंग इसी का है ना रूल के हिसाब से, तो पहले इसका मीनिंग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा वाई। अब इज एम आर में से कोई, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से देख लीजिए, इज लगेगा और फिर सब्जेक्ट का रहा है ही और नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी, यानी इसका वर्ब क्या है, हमारा क्रिया क्या है, पढ़ रहा है ना, तो पढ़ना का मीनिंग क्या होता है रीड और इसमें आईएनजी, तो आईएनजी ये हमने लगा दिया। और ऑब्जेक्ट क्या है बुक और क्वेश्चन मार्क बहुत ही कंपलसरी है। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम ला रहे हैं इंग्लिश के बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर के वीडियोस। थैंक्स।